जो लोग अमीर होते हैं वो अमीर बनते कैसे हैं? उनमें ऐसी क्या खासियत होती है कि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं? और आप अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी लाइफ और उनकी लाइफ एक दूसरे से अलग कैसे है? उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं दिन में। अपने इस टाइम को वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं? थोड़ा सा समझते हैं कि आप ऐसा क्या करो कि आप अपनी लाइफ में बहुत से पैसे कमा सको। बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमाने की कोई स्कीम नहीं है मेरे पास, लेकिन समझदारी से अपनी लाइफ को संभाल कर किस तरह आप अपनी लाइफ में रिच हो सकते हो, इस बारे में कुछ टिप्स दे सकता हूं आपको। टिप 1, बी एक्सपर्ट इन योर स्किल। एक काम पकड़ो और उस काम में एक्सपर्ट बनो। आपको वो काम इतना बेहतरीन तरीके से आना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में आपका लोहा माना जाए। प्रॉब्लम यह है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, और यही कारण है कि कस्टमर को जो भी सर्विस या जो भी प्रोडक्ट वो दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छूट जाती है, जिसकी वजह से कस्टमर इरिटेट हो जाता है और काम बुरा लगना शुरू हो जाता है। लगता है कि ये लाइन ही अच्छी नहीं है, जबकि सच ये है आपकी एक्सपर्टीज में कमी थी। आपको खुद को एक्सपर्ट बनाना था ताकि लोग वाकई आपका लोहा माने। टिप 2, एडवर्टाइज योर सर्विसेज। आपका जो भी काम है आप इसके बारे में जितना हो सके उतना एडवर्टीजमेंट करो। और आज तो एडवर्टीजमेंट के इतने तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसको आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन एक बजट भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले जितना कम से कम में आप एडवर्टीजमेंट कर सको वो करो। आपकी जो शॉप है या जो ऑफिस है उसके बाहर जहाँ भी पोल्स हैं वहाँ पर 10-15 बोर्ड्स लगवा दो जो आपकी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताएं, ताकि कम से कम जो लोग वहाँ से निकलें उनको पता हो कि यहाँ पर ये काम किया जाता है। और एक बार वो लोग जब आपके पास आ गए, आप तो एक्सपर्ट हो ही, आपकी सर्विसेज से वो खुश होकर चले गए, तो फिर आपको मिलते हैं रेफरेंसेस। अच्छा काम करने वालों को लोग डेफिनेटली रेफर करते हैं, और जितना ज़्यादा आप रेफर किए जाओगे उतना ही आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसे में आपको जो प्रॉफिट, जो रेवेन्यू मिलेगा, उससे नेक्स्ट सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट शुरू कर दो। आपके शहर में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, अब उन पर एडवर्टीजमेंट करना शुरू करो। देखो आपका पैसा और बढ़ने लगेगा। टिप 3, इन्वेस्ट वाइजली। जो पैसे आप कमाना शुरू करोगे उन्हें अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो या रियल एस्टेट में लगाते हो या और जो एसेट्स में आप लगाते हो जिनमें हाई पोटेंशियल होता है ग्रोथ का, उसमें लगाओ, लेकिन बहुत समझदारी से, किसी प्रोफेशनल के थ्रू। टिप 4, स्पेंड वाइजली। पैसे आने लग जाएं तो ऐसी गलती नहीं करनी कि बस पैसे को उड़ाना शुरू कर दिया। खर्च करो अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, लेकिन हिसाब से। बेतुके खर्चे आपको अमीर नहीं बनाने वाले, आपको पैसे को बचाना भी सीखना है। टिप 5, एजुकेट योरसेल्फ। आपकी इंडस्ट्री, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उनको पढ़ो, ताकि आपकी एक्सपर्टीज और इम्प्रूव हो, और ऐसा करने से आपका काम और ज़्यादा ग्रो करेगा, आपको और ज़्यादा पैसे कमा कर देगा। टिप 6, बिल्ड अ नेटवर्क। सक्सेसफुल लोगों के बीच में बैठो। जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, और उनके थ्रू आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हो। टिप 7, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क लेना बहुत बड़ी कला है। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में रिस्क लेना भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग कैलकुलेट करके रिस्क लेते हैं उनको बेहतर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो अपनी लाइफ में बड़े मुकाम हासिल करते हैं कंपेयर टू उन लोगों से जो लोग एक मोनोटोनस रूटीन में फंस जाते हैं। तो अपनी लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। टिप 8, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंट। देखिए, अमीर बनने के लिए समय लगता है, डिसिप्लिन लगता है, फोकस लगता है। अपने लॉन्ग टर्म गोल पर आपका फोकस अगर अच्छे से है तो आप डेफिनेटली एक दिन बड़ी लाइफ बना लोगे, लेकिन सब्र ज़रूर रखना है। बस लग जाइए अपने काम को बड़ा करने में, अपने नेटवर्क को बड़ा करने में और अमीर बनने में। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप अमीर बने, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ चलती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो लोग आपके मुकाबले फाइनेंशियली कमज़ोर हों उनकी कुछ मदद करना, किसी को सहारा देना, क्योंकि ईश्वर अगर आपको वेल्दी बनाएगा तो आपको कमज़ोरों की मदद तो करनी है, साथ साथ अच्छा इंसान भी बनने की जिम्मेदारी आप ही की है। ऑल द बेस्ट।